Hello everyone, how are you all? And I welcome you in this my video standard 9 science lesson 2 work and energy. This is lecture 1 which is from Sakshi Deshmukh classes. So I am here Sakshi Deshmukh and guys मुझे सबसे पहले आपको एक बात ये बतानी है, मला सगळ्यात पहिले हे सांगायचं आहे तुम्हाला कि जितनी भी वीडियोस मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ या फिर मैंने जितने किए हैं तो सारे 9th स्टैंडर्ड के बेस्ड है अभी। और अगर आपको 10th रिलेटेड अगर आपको वीडियोस कोई चाहिए है तो आप श्योरली प्लीज़ नागनाथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। सो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ गो ऑन दैट एंड सी द 10th रिलेटेड वीडियोज़ इफ़ यू हैव एनी your older brother or your sister who is in 10th standard, or if you need some information from 10th standard video, so you can go there. Please go to the Nagnath tutorials channel and subscribe it. Okay, so अभी हम आगे बढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी में। तो इस लेक्चर में मैं पूरा वर्क का जितना भी है वो सब कंप्लीट करने वाली हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन। ओके गाइज, तो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है जिसमें वर्क एंड एनर्जी मैंने चैप्टर का हेडिंग दे दिया है और सारे जितने भी नोट्स है वो इस बुक फ्रॉम दिस बुक मैंने लिए हैं। और सबसे पहली बात, ये जितने भी नोट्स हैं ये मेरे खुद के हैं। मैंने खुद पूरे नोट्स जो है वो लिखे हैं और स्पेशली पूरे मतलब जितने भी लिखे हैं या फिर मैंने उतने सारे जो है वो कैटेगराइज किए हैं ताकि सब्सिक्वेंटली आपको जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। वो भी डायरेक्टली मतलब स्लाइड आपके सामने और मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो सो नो इश्यूज। और आपको जब भी स्क्रीनशॉट निकालना है सो आप निकाल सकते हो ताकि अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो भी आपको बाद में आपके पास वो जो नोट्स है वो रहे, ठीक है। सो सबसे पहले वर्क क्या होता है? वर्क होता है वर्क इज द एबिलिटी टू मेक डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो अगर ये है पेन है, सबको पेन दिख रहा होगा, मैं अभी दिखाने वाली हूँ, नहीं भी दिख रहा होगा तो सो दिस इज अ पेन गाइज। सो नाउ अभी ये जो पेन है, अगर ये क्लिक का पेन है, मैंने क्लिक का पेन लिया, देखो। सो इफ मैं इसकी क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एक फोर्स है जो इस क्लिक पर अप्लाई किया। सी आई अप्लाइड अ फोर्स एंड व्हाट हैपेंस, द नीब कम्स आउटसाइड, ठीक है। सो क्या हुआ कि ये जो नीब है, पेन की नीब, इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है अंदर से बाहर तक, राइट। कोई भी अगर ऐसी कोई चीज़ है, जैसे मैं बताऊँ, अगर यही पेन है, ये ऊपर से मैंने नीचे ड्रॉप किया, मैंने फोर्स उसको अप्लाई किया फ्रॉम दिस पेन, मैंने इसको एक फोर्स अप्लाई किया और वो पेन जब मैं यहाँ था वो फोर्स अप्लाई करने के बाद नीचे गया तो क्या हुआ, उस जो भी ये पेन है उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। सो सिंपली तो वर्क क्या है, वर्क एक एबिलिटी है, ठीक है। वर्क है एक एबिलिटी, तो वही एबिलिटी अभी मैंने आपको बताई किस तरह से, वो भी विथ प्रैक्टिकल। सो ऐसे वर्क एंड एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है जो कि सिर्फ प्रैक्टिकल से हम समझ सकते हैं। सो इसलिए मैंने अभी आपको ये बताया। तो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन देख लिया। वर्क का एक फॉर्मूला है जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे दिया है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट वर्क, सो यू कैन गो विथ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ओके। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं। और यस जो होता, यस, ठीक है। तो यस जो है आपको स्मॉल इसमें लिखना है, ठीक है। स्मॉल इसमें यस लिखना है और एफ जो है वो बड़े इसमें लिखना है, एफ लाइक दिस, ओके। सो इस तरह से आपको लिखना है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड जो है वो देखते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है, दिस वन, सी जस्ट अ मिनट। सो दिस फॉर्मूला, दिस कंप्लीट फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि सिर्फ ये फॉर्मूले पे आपको कंप्लीट वर्क का जितना भी है या फिर जो भी आज का लेक्चर है वो डिपेंड होने वाला है, ठीक है। सो अभी हम शुरू करते हैं। सो अभी हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो देखिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड को मैं सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें एक फिगर है और ये फिगर ये है। सो इन दिस फिगर व्हाट इज देयर गिवन दैट देयर इज अ गर्ल हु इज पुलिंग अ टॉय कार, राइट। सो यहाँ पे मैंने ये जो है दिस फिगर इज इन द बुक
and now I have shown it here in my book. So see, here you can see the girl is pulling the toy car, and now the force is applied in an angle. The force is applied in an angle. So we just know that कि so see, so इसमें ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि ये जो गर्ल एक टॉय कार पुल कर रही है, तो यहाँ पे एक वो एंगल में पुल कर रही है. तो मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि अगर ये पेन है तो इसको मैं ऐसा पुल कर रही हूँ, मेरे हैंड से पुल कर रही हूँ, तो मैं इसको एक एंगल में ऐसे पुल कर रही हूँ, मैं इसको इस एंगल में. सी, एंड इन द सेम वे द गर्ल इज डूइंग दैट इन द सेम वे. सो उस सेम वे में वो गर्ल भी उसे पुल कर रही है, मतलब उसे खींच रही है वो टॉय कार को, तो एक एंगल में खींच रही है जिसे हम कहते हैं थीटा. तो देखो यहाँ पे मैंने दिया भी है, सी दिस इज थीटा. सो यहाँ पे एक सब आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक साइन दिया है, राइट. दिख रहा है आपको एक साइन? बिल्कुल. तो ये साइन को हम कहते हैं थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है. सो ये इसे थीटा क्यों कहते हैं, और नीचे मैंने दिया है F1. So force 1. So this is the force applied, but F1 is the horizontal force. Horizontally जो force हम apply करते हैं, horizontally जो force applied होता है उसे F1 हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. और जो एंगल में जो force applied हो रहा है उसे हम थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि मैंने नीचे क्या दिया है. सो सी गाइज, मैंने यहाँ पे नीचे वहाँ पे दिया है मैंने सो मैंने नीचे यहाँ पे दिया है इन द फिगर बी. ये जो फिगर है ये बी फिगर है. सो इन द फिगर बी द फोर्स इज अप्लाइड इन एन एंगल विच इज कॉल्ड एज कॉस थीटा. जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो साइन मैंने रिप्रेजेंट किया है उसे कॉस थीटा हम कहते हैं. और वो जो कॉस थीटा है उसे हम इस तरह से रीड करते हैं, ठीक है. सो लेट्स सिंप्लीफाई इट विथ मेथड कि क्या है ये कॉस थीटा. इसे हम एक मेथड में सिंप्लीफाई करते हैं. तो वो मेथड कुछ इस तरह के, देखो. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है जो कि आपकी बुक में है, और सेपरेटली मैंने यहाँ पे लगाया, लेकिन मेरे नोट्स में ये होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया. तो सी, सो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये एक टॉय कार है, और ये जो है ये हाइपोटेनियस, ये है द फोर्स अप्लाइड, राइट. सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड, and this is F1 which is the horizontal force, and this is theta, cos theta, and this imaginary line represents that 90-degree angle. So here you can see F1 is the horizontal force and F is applied force of an angle theta, and the line formed with the two end of F and F1 means this line formed with F and F1 is 90-degree imaginary line, ठीक है. So now let's calculate the work done with following process. तो अभी वर्क डन जो हमें कैलकुलेट करना है तो हम फॉलोइंग प्रोसेस से उसे कैलकुलेट करेंगे. सो वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको दी है. तो वो प्रोसेस जो है कुछ इस तरह की है. सी, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है. सो कॉस थीटा इक्वल्स टू F1 अपॉन F1 equals to F cos theta. Thus the work done by F1 is W equals to F cos theta S. Work equals to Fs cos theta. तो अभी ये जो है ये बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसको मैं अभी बताऊंगी कि ये किस तरह का है. So see, now let's understand it. So see, formula for cos theta जो हमने देखा, cos theta हमने देखा, so उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सी, सो बेस को हम एडजेसेंट भी बोल सकते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट. सो नाउ cos theta equals to सो बेस अपॉन जो हाइपोटेनियस है तो उसे हम कहते हैं cos थीटा. सो हियर इट मीन्स कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो हम बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है ये सबसे पहले देख लेते हैं. सो बेस, तो ये फिगर में आप देख सकते हो बेस है ये F1, ये बेस है नीचे का जिसे हम एडजेसेंट भी कह सकते हैं. और हाइपोटेनियस क्या है? सो हाइपोटेनियस वो होता है जो राइट एंगल, जो भी राइट एंगल की लाइन होती है उसके अपोजिट वाली लाइन. तो राइट एंगल की लाइन ये है इमेजिनरी लाइन, और इसके अपोजिट ये लाइन है F वाली जो कि हमारी हाइपोटेनियस है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे cos थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यानी F1 और हाइपोटेनियस यानी F.
ठीक है, ये लिया है। तो अभी हमें F1 निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है यफ कॉस थीटा, तो यफ कॉस थीटा एंड W इक्वल्स टू यफ इंटू एस, ये तो हमें पता है। W हमने सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा स्लाइड था यहाँ पे हमने देखा हुआ था कि W इक्वल्स टू यफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो सेम थिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो F है तो हमें F कौन सा लेना है, F1 लेना है, और F1 का फॉर्मूला है F cos थीटा। तो सो इसलिए हम उसको इस तरह से लिखेंगे, F cos थीटा S, मतलब F इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्क डन किस तरह से निकलेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो इस तरह से हमें निकालना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, वो सबसे पहले देख लेते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड जो यहाँ पे है, वो कुछ इस तरह की है। सी यहाँ पे थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा, और यहाँ पे W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। देखो मुझे आपको ये बताना है कि देखो थीटा, तो थीटा है हमारा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होता है तो उस थीटा का जो भी कॉस है, मतलब जो भी कॉस है वो होगा 1 हमेशा, ठीक है, ऑल द टाइम। और उसका जो वर्क डन होगा वो होगा सिर्फ एफ एस, क्योंकि कॉस थीटा अगर 1 है तो कोई भी, अगर आप 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करते हो तो वही चीज़ आएगी, इसलिए एफ एस सिर्फ उसका फॉर्मूला। अगर 90 डिग्री है तो उसका कॉस थीटा होगा 0 और आपका वर्क डन होगा 0। और 180 डिग्री है अगर आपका थीटा, तो कॉस थीटा होगा -1 और वर्क डन होगा एफ एस, ठीक है। सो कीप इन माइंड फॉर ऑलवेज। सो आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और सबसे पहली बात मैं आपको एक बताने वाली हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, 0 डिग्री है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब पॉजिटिव साइन आया हमारा, कुछ भी नेगेटिव नहीं आया, तो इसे हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, ठीक है। इसे हम 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, इसे 0 वर्क कहते हैं। और इस यहाँ पे नेगेटिव में हुआ है तो इसे हम नेगेटिव वर्क कहते हैं। अभी किस तरह से होता है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन इज लाइक दिस, सी पॉजिटिव वर्क डन। W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये हमें पता है। हियर कॉस थीटा 1 है, बिकॉज थीटा जो है वो 0 डिग्री है, इसलिए वर्क क्या होगा, एफ एस, यानी सिर्फ एफ एस, ठीक है। फिर उसके बाद में है नेगेटिव वर्क डन। अभी नेगेटिव वर्क डन में किस तरह से होगा, सी वर्क है एफ एस कॉस थीटा, हियर कॉस थीटा इज -1, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो 180 डिग्री है, इसलिए वर्क जो होगा वो -FS आएगा, राइट। और 0 वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो 0 है, इसलिए वर्क डन भी 0 ही होगा, क्योंकि हम किसी भी अगर चीज़ को, किसी भी न्यूमेरिकल को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 0 ही आता है, राइट। इसीलिए अभी हम देखते हैं हमारे आगे जो है हमारा वो है यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है स्पेशली, यूनिट ऑफ वर्क जो होता है, सबसे पहले आप ये बात समझो कि वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस। एफ इंटू एस मीन्स वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम उसे एसआई यूनिट में लेते हैं, एसआई यूनिट में फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का जो भी यूनिट है वो है मीटर, जिसे हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों मिलके, दोनों का मल्टीप्लाई करके मिलता है हमें जूल, ठीक है। और अगर वही हम सीजीएस यूनिट से देखें, सीजीएस सिस्टम से देखें, तो उसे 1 अर्ग कहते हैं, ठीक है, जूल की जगह अर्ग। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो है डाइन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इस स्लाइड में सारे जितने भी यूनिट्स है, यूनिट्स है, सीजीएस यूनिट्स हैं, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके वर्क डन का जो यूनिट है सब मैंने यहाँ पे दिया है, उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको यूनिट ऑफ वर्क मैंने मतलब इसका नाम है। तो प्लीज़ अपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अभी आगे चलते हैं। आगे की जो स्लाइड है इसमें है वर्क। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। 1 जूल इक्वल्स टू वॉट, 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, बिकॉज हमें पता है फोर्स का जो है न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और 1 जूल इक्वल्स टू 10⁵ डाइन मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ 2 सेंटीमीटर। जूल
जो कि मिलके इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। और सो देयरफॉर 1 जूल इक्वल्स टू, अगर डाइन सेंटीमीटर आता है मतलब अर्ग होगा, सो 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, तो इस तरह से आपको आने वाला है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकालो, क्योंकि ये जो है हमारी दिस वन, ये जो स्लाइड है जिसमें ये दिया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इतना अगर आपको पता है, अगर ये आपको पता है तो फिर आपका ये जो पूरा है मतलब CGS सिस्टम और SI सिस्टम, ये आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि सी कैलकुलेट द वर्क डन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg टू हाइट ऑफ 10 मीटर। सो दिस इज फ्रॉम आवर बुक। सो यहाँ पे वर्क डन उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। सो ग्रेविटी उन्होंने दी है 9.8 मीटर अपॉर्ड पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या था। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा, तो इसका जो भी वर्क डन आता है वो 1960 जूल ऐसा आने वाला है। ठीक है, सो ये जो एग्जाम्पल है ये बुक में वैसे भी दिया हुआ है, सो नो इश्यूज़। सो इतना जो भी था हमारा वो वर्क के लिए था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।